तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिजिटल ग्रामीण सेवा पोर्टल में आप लोग आईडी पासवर्ड किस तरीके से लें। और इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि डिजिटल ग्रामीण सेवा पोर्टल में सर्विसेज आपको क्या क्या मिलेगा और इसमें काम करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे काम कर सकते हैं। और इससे जो है आपका सर्विसेज, अगर आपके पास दुकान हो या चाहे नहीं हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप दुकान खोलने की सोच रहे हैं तो भी आप इस पोर्टल के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इससे जो है काम करके अर्निंग कर सकते हैं। तो कौन सा और किस तरीके का सर्विस इस पोर्टल में अवेलेबल है, मैं इसमें थोड़ा बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो है डिजिटल ग्रामीण सेवा पोर्टल में आपको बहुत सारा सर्विसेज जो है गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट और बैंकिंग से सेक्टर से जुड़ा हुआ बहुत सारा सर्विसेज यहाँ पे जो है अवेलेबल है इस पोर्टल में। यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्टेट रजिस्ट्रेशन हो गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, LIC, लोन पे, रीपेमेंट, कैश या बैंकिंग, CSP भी ले सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में। ऊपर से IRCTC का ट्रेन टिकट बुकिंग, फास्टैग का हो गया, आपका मेट्रो का रिचार्ज कार्ड हो गया, टैक्स रिटर्न हो गया, TDS, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बहुत सारा सर्विसेज इसमें अवेलेबल है। आप इसमें जुड़ के बहुत सारा काम जो है कर सकते हैं आपका दुकान पे। चाहे तो आप अर्निंग में भी आपका जो अर्निंग है वो भी डबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करने से पहले इनकम कैलकुलेटर में जाएंगे। तो जाने के बाद यहाँ पे आप लोग एक दिन का कोई थोड़ा सा भी कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं मिनिमम से मिनिमम, तो फिगर आउट करके मैं देखूंगा कि कितना आपका एक दिन का कमाई यहाँ पे हो सकता है या महीने का। तो सबसे पहले देख लेते हैं मनी ट्रांसफ़र। अगर आप महीने का यहाँ पे टोटल अर्निंग मंथ के हिसाब से शो कर रहा होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दिन का अगर आप लोग 5 करते हैं तो 140 रुपया का हो जाता है। कैश विड्रॉल करते हैं 3 कस्टमर का अगर कैश विड्रॉल करते हैं 3000 रुपया करके तो आपको 30 रुपया कमीशन यहाँ पे मिल जाएगा। ऊपर से जो रिचार्ज वाले आप चाहे किसी भी मोबाइल फ़ोन हो, जियो हो, वोडा हो, और किसी भी में रिचार्ज करते हैं मिनिमम 200 का, अगर 5 आदमी का अगर आप लोग ट्रांजेक्शन करते हैं आपको 20 रुपया कमीशन यहाँ पे भी हो जाता है। बिल पेमेंट हो गया, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस बिल, बहुत सारा बिल है यहाँ पे अवेलेबल है। तो वो उसमें भी अगर पेमेंट करते हैं तो मिनिमम 3 अगर बिल पेमेंट करते हैं तो आपको 6 रुपया का अर्निंग हो जाता है। या टिकट अगर दिन का 2 करता है या महीने का 2 भी करते हैं तो आपको 600 रुपया का अर्निंग यहाँ पे दिखाई देगा। बस टिकट का भी वही है, एक का अगर बस टिकट करते हैं दिन का या महीने का 2-3 भी कर लेते तो आपको एक बुकिंग का आपको 30 रुपया का दिखा रहा है। होटल बुकिंग की अगर एक करते महीने का या दिन का या हफ्ते का तो आपको 100 रुपया का यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिखा रहा है। पैन कार्ड अगर महीने का भी 4 या 5 करते हैं तो आपको 15 रुपया का कमीशन हो जाता है। तो टोटल अर्निंग 1 मंथ का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 941 रुपया मिनिमम। मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन ID दिया है 2, 5, 3 आदमी का अगर करते तो ये इतना सारा ट्रांजैक्शन, अगर ये जो मंथली कमाई दिखा रहा है ये एक मंथली का है। अगर आपका ये जो ट्रांजैक्शन वगैरह है अगर एक दिन का होता है तो आपका एक दिन का कमाई 941 रुपया हो जाता है। इसके हिसाब से साल में आप लोग इतना कमा सकते हैं। तो टोटल कैलकुलेशन यहाँ बैठता है। तो दोस्तों बहुत सारा सर्विसेज इसमें अवेलेबल है। डिजिटल ग्रामीण सेवा पोर्टल में जुड़ना भी बहुत आसान है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह को देख लेते हैं और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट वगैरह होता है। सबसे पहले देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको रिटेलर के तौर पर ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर लेकिन आपको शॉप नेम देना है, यहाँ पर आपको खुद का नेम भी दे सकते हैं। उसके बाद आपका नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, email ID, स्टेट, आपको जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आपको नाम लिख देना है, सिटी लिख देना है, आधार नंबर और पैन नंबर और आपका एड्रेस आप खुद का भी घर से भी काम कर सकते तो भी वो एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद रिटेलर वाले ऑप्शन पे आपको रिटेलर के तौर पे ज्वाइन कर रहे हैं तो जो रिटेलर में आपको क्लिक होना चाहिए। उसके बाद सबमिटेड बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर हो या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर कुछ भी हो तो आप यहाँ से भी जो है टिक मार्क करके जो इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का एक पेमेंट आपको कर देना है, जो कि फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपका एक पेमेंट पेज जाके ओपन होकर आ गया। तो यहाँ पे जाके आपको पूरा पेमेंट आपको कर देना है। कर देने के बाद जो है आपका मोबाइल नंबर पे ID और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपको KYC डॉक्यूमेंट्स जो है अपडेटेड करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को UPI हो चाहे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी हो, आपका पेमेंट जो है 1180 रुपया का आपको पेमेंट यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस पेमेंट को आपको कर देना है और ID पासवर्ड जो है आपको तुरंत ही मिल जाएगा आपका मोबाइल नंबर पे।
तो फिर सबसे दोस्तों देख सकते हैं जिस तरह के मैंने जो है पोर्टल में जो है सक्सेसफुली जो है लॉगिन कर लिया हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा KYC डॉक्यूमेंट्स को आपको अपडेटेड करना है। उसके बाद जो है आपका जो सर्विसेज में आप काम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले सर्विसेज कौन कौन सा अवेलेबल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। बैंकिंग सर्विसेज में कैश डिपॉजिट, माइक्रो ATM हो गया, बड़ा वाला ATM अगर लगवाना चाहते हैं आपको दुकान पे वो भी हो गया। अगर CSP लेना चाहते हैं बैंकिंग का वो भी यहाँ से जो है अप्लाई कर सकते हो। वहाँ इसमें से जो आपके गैस, फास्टैग जो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है आप यहाँ से जो है दे सकते हैं। कोई भी परेशानी नहीं होगा कि अलग से कोई पेमेंट वगैरह यहाँ पे जो है नहीं करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे डालेंगे यहाँ पे डालेंगे आपको कौन जो भी ऑपरेटर होगा तो उसके हिसाब से जो है आप आगे का प्रोसेस देख लेंगे। यहाँ से सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है सर्विसेज में यहाँ पे दिखाई दूँगा। तो यहाँ पे आपको सक्सेस रेट, फेलियर, पेंडिंग, कौन कौन सा ट्रांजेक्शन वगैरह, सक्सेस, फेलियर और जो भी होगा तो यहाँ पे जो है शो कर लेगा। तो उसके बाद जो है सर्विसेज में जाएंगे और कौन कौन सा सर्विसेज जो है आपको अवेलेबल देगा। तो पूरा का पूरा सारा सर्विसेज ही यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में दिखाई देगा कि कौन कौन सा सर्विसेज के साथ आप काम कर सकते हैं, जो कि आपको पैन कार्ड, UTI, GST रिटर्न सब कुछ यहाँ पे। और यहाँ से सबसे जो मेन जो काम है, अगर आप लोग का आधार सेंटर अप्लाई, अगर दोस्तों आप लोग आधार सेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे आधार केंद्र के लिए जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं या इसमें से जाके। तो इसमें इस पोर्टल में सबसे बड़ी खासियत है ये, और भी बहुत सारा है। यहाँ पे आपको कस्टमर सर्विसेज में आपको जो है बैंकिंग अकाउंट ओपनिंग करने का जो भी मौका दे रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आप बैंकिंग में अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं यहाँ से, जो कि HDFC बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, सारा जो बैंकिंग का डिटेल्स यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। यहाँ से जो है बैंकिंग का अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। इसके बाद जो है आधार कार्ड अपडेटेड काम भी यहाँ पे जो है कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा और बेहतरीन पोर्टल है, आपको जो है डिजिटल इंडिया पोर्टल में जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेना है और इस तरीके से ID और पासपोर्ट आपको ले लेना है। उसके बाद जो है KYC डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे तो आपको KYC जो आधार कार्ड, पैन कार्ड डॉक्यूमेंट्स जो है मैंडेटरी और पासपोर्ट साइज फ़ोटो सारा जो है अपलोड कर देना है स्कैन करके। तो इस तरीके से जो आपको KYC वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका जो है इसमें पोर्टल में सक्सेसफुली काम कर सकते हैं।